أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا। अब मैं तकरीरी सिलसिले को शुरू करते हुए सबसे पहले अपने फाजिल दोस्त मोहतरम जनाब मौलाना अबू वक्कास सल्फी हफिज़हुल्लाह दाई व मुबल्लिग ज़िला देवरिया से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और हम सामेईन से खिताब करें। आपका वक्त है 20 मिनट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख्श इल्लल्लाह। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन कबीरन कान औ सगीरन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन यबतगी बिही वजहल्लाह बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे फ़दीलतुल शेख मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मुबारकपुरी हफिज़हुल्लाह। स्टेज पर जलवा अफरोज़ काबिल एहतराम उलमाए किराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नसीन इस्लामी ख़वातीन, मस्जिद की तामीर और तरक्की में आप तमाम लोगों ने अपनी अपनी ताकत और हैसियत के मुताबिक हिस्सा लिया। हम मस्जिद की तामीर में जो भी हिस्सा लेंगे, जब तक ये मस्जिद इस रूह ज़मीन पर कायम रहेगी, मस्जिद के अंदर नमाज होती रहेगी, उसका सवाब हमें और आपको मिलता रहेगा। इसलिए हम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए, अब इस दुनिया के अंदर नहीं हैं। अब एक औलाद होने के नाते अगर हम चाहते हैं कि उनके लिए सदक़ा जारिया करें, तो आप उनके हक़ में सदक़ा जारिया करें। इंशाअल्लाह आपके माँ बाप कब्र के अंदर हैं, उनको सदक़ा जारिया का सवाब मिलता रहेगा। मेरे भाइयों, इंसान इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने के लिए कारोबार करता है, मेहनत करता है, बिजनेस करता है, अपनी मईशत को आगे बढ़ाने के लिए कारोबार करता है, एक दूसरे से लेन देन करता है। लेकिन ये दुनियावी कारोबार के अंदर कभी नुकसान हो जाता है, कभी घाटा हो जाता है, कभी हमारा कारोबार तबाह व बर्बाद हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी इसी शौक़ को देख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम दुनिया के अंदर एक दूसरे से लेन देन करते हो, कारोबार करते हो। दुनिया का तुम्हारा कारोबार कभी घाटा हो जाता है, कभी बर्बाद हो जाता है, कभी चोरी हो जाता है। मेरे साथ भी एक तिजारत करो, मेरे साथ भी कभी कभी तिजारत किया करो। मेरे कारोबार में कभी नुकसान नहीं है, मेरे कारोबार में कोई घाटा नहीं है, मेरे कारोबार में कोई चोरी नहीं है, बल्कि मेरे कारोबार में तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा है।
और इतना बड़ा फ़ायदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि अगर तुम एक नेकी करोगे मैं उसको 10 नेकी बढ़ा दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया मन जाअ बिल हसनति फलहु अजरु अम्सालिहा। अल्लाह ने बयान फरमाया अगर तुम एक नेकी लेकर के आओगे मैं उस एक नेकी को 10 नेकी में तब्दील कर दूंगा। मेरे भाइयों बताओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ तिजारत करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ लेन देन करना, ये कितना नफा बख्श तिजारत है, नफा बख्श तिजारत है कि नहीं? कितना नफा बख्श ये तिजारत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया मेरे बंदो तुम अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करोगे, अपने माल को खर्च करोगे मेरे दीन के लिए, मेरे इस्लाम के लिए, मैं उसको इतना बढ़ाऊंगा कि तुम उसको सोच भी नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कुरान करीम के अंदर वमा तुक़द्दिमु लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, कि ऐ मेरे बंदे अपने नफ्स के लिए जो भी तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अपने नफ्स के लिए जो तुम आखिरत में भेज दोगे तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ओ नेकी कल क़यामत के दिन तुम पाओगे, ओ नेकी कल क़यामत के दिन तुम्हें नजर आएगी। इसलिए मेरे भाइयों सही मुस्लिम शरीफ की रवायत हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, बयान फरमाते हैं कि पूरे मदीना के अंदर खजूरों के बागात के एतबार से सबसे ज्यादा मालदार जो सहाबी थे वो सहाबी हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उनका बाग मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने उनका बाग था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से जब फारिग होते तो आप सहाबा इकराम को लेकर के उस बाग के अंदर जाते और खजूर खाते और मीठा पानी पीते। लेकिन कुरान करीम की जब ये आयत करीमा नाजिल हुई लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज नेकी नहीं पा सकते, हरगिज तुम नेकी नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी महबूब चीज को, अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च न कर दो। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान में ये आवाज गई, दौड़े दौड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह ऐलान कर दिया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो जब तक तुम अपनी महबूब, अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च नहीं करोगे उस वक्त तक तुम नेकी नहीं पा सकते हो। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बैरोहा बाग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं चाहता हूँ कि इस बाग को अल्लाह के रास्ते में सदका कर दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अबू तलहा तुम्हारा ये बाग बहुत नफा बख्श है, तुम्हारा ये बाग बहुत नफा बख्श है। अगर तुम इस बाग को अपने गरीब रिश्तेदारों के अंदर, मिस्कीनों के अंदर, जरूरतमंदों के अंदर, फकीरों के अंदर अगर इस बाग को तकसीम कर दो, खर्च कर दो तो तुम्हें 2 सवाब मिलेगा, एक सदका करने का सवाब मिलेगा और दूसरा सिला रहमी करने का सवाब मिलेगा। चुनांचे अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने इस बाग को अपने चचाजाद वगैरह रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया। देखिए मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में सदका कर दिया अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। इसलिए मस्जिद के काम में हिस्सा लेना, उसमें मस्जिद की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेना, अपने माल को लगाना, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, ये काम एक अहले ईमान का काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया मस्जिदों को कौन लोग आबाद करते हैं, मस्जिदों की तामीर और तरक्की में कौन लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, मस्जिदों को कायम कौन लोग करते हैं, मस्जिदों में अपने माल और दौलत को कौन लोग लगाते हैं। अल्लाह ने बयान फरमाया इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान होता है और आखिरत के ऊपर ईमान होता है, ऐसे लोग मस्जिदों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करते हैं, ऐसे लोग मस्जिदों में पीछे नहीं रहा करते हैं। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आपने बयान फरमाया मुस्लिम शरीफ की हदीस
मम बना लिल्लाहि मस्जिदन, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो आदमी दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए घर बनाता है, मस्जिद बनाता है ताकि लोग इबादत करें, उसके अंदर नमाज पढ़ें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत के अंदर घर बना देते हैं। दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन इब्तगी वजहल्लाह इब्तगी बिही वजहल्लाह बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए घर को तामीर करता है, उसका मकसद क्या है, नियत क्या है, इरादा क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राजी हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर महल बना देते हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आपने सुना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को बेशुमार दौलत से नवाजा था, और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ पैसे के गनी नहीं थे, सिर्फ दौलत के गनी नहीं थे, बल्कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे जो दिल के भी गनी थे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु अगर गनी थे, अगर दौलत वाले थे, अगर मालदार थे, तो वाकई में हकीकत में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु मालदार थे। हकीकत में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु मालदार थे। सहाबा इकराम जब मक्का से हिजरत करके मदीना के अंदर पहुंचते हैं तो मदीना के अंदर पानी का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। सहाबा इकराम के पास गरीब हैं, मक्का छोड़ करके मदीना आए हैं, उनके पास पानी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। मदीना के अंदर सिर्फ एक ही मीठा कुआं है, वो भी एक यहूदी के कब्जे में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं, आप ऐलान करते हैं मैं यश्तरी बेर रूमा, कौन है जो बेरे रूमा को खरीद करके मुसलमानों के लिए, आमतुन्नास के लिए वक्फ कर दे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी से 1 रुपया लेने की जरूरत नहीं, किसी से 1 रुपया लेने की जरूरत नहीं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेरे रूमा को खरीद करके सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि आमतुल मुस्लिमीन के लिए उस पूरे कुएं को वक्फ कर दिया। गज़वे तबूक का मौका है, गर्मी का मौसम है, सफर लंबा है, वसाइल की बहुत ज्यादा कमी है, सामान नहीं है मुसलमानों के पास, घोड़े नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं कि कौन है जो अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करे, इस्लाम की मदद करे, दीन की मदद करे। बहुत सारे सहाबा इकराम ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। कोई जौ लेकर के आया, कोई खजूर लेकर के आया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहां पर बैठे हुए थे। दिल ही दिल में सोचने लगे, दिल ही दिल में सोचने लगे कि जब भी नेकी की बात आती है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले नंबर पर आते हैं, उमर पीछे चला जाता है। आज मौका है उमर से, अबू बकर सिद्दीक से आगे निकलने का। हजरत उमर फारूक घर के अंदर आते हैं, अपने माल को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। आधा माल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल देते हैं और दिल ही दिल में खुश होते हैं कि आज मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे निकल जाऊंगा। थोड़ी देर बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर का पूरा माल लेकर के आते हैं, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए, दीन के रास्ते में लगाने के लिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक पूरा माल लेकर के आते हैं, अल्लाह के रसूल के कदमों में डाल देते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि माँ अबक़ैत ले अहलिक, अय अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अलक़ैतु अल्लाहु व रसूलुहु, मैंने अपने घर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके आया हूं।
मैंने अपने घर वालों को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले करके आया हूँ। आज अबू बकर के माल की इस्लाम को जरूरत है, ऐ अल्लाह के रसूल मैंने अपना पूरा माल लेकर के आया हूँ, लीजिए इस्लाम की मदद करिए, इस दीन की मदद करिए, आप इस माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करिए, आप इस माल के जरिए से इस्लाम को तरक्की दीजिए। हजरत उमर फारूक कहते हैं, वाह अबू बकर मैं तुझसे कभी मुकाबिला नहीं कर सकता। ये मुकाबिला कैसा हो रहा है? पैसे के लिए, दौलत के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए, जन्नत पाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ऐलान करते हैं, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात करे? हजरते उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे थे, खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 100 ऊंट लीजिए जो सामान से लदा हुआ है, अल्लाह के रसूल ये 100 ऊंट ले लीजिए, मैं इस्लाम की मदद के लिए और इस्लाम की तकवीयत के लिए ये 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूं। अल्लाह के नबी फिर ऐलान करते हैं, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करे? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर खड़े होते और कहते हैं, अल्लाह के रसूल ये 100 ऊंट जो सामान से लदा हुआ है, अल्लाह के रसूल ये 100 ऊंट मैं इस्लाम के लिए दे रहा हूं, आप इस 100 ऊंट को अल्लाह की मदद के लिए, इस्लाम की मदद के लिए इन 100 ऊंटों को दे रहा हूं। अल्लाह के रसूल ऐलान करते जाते हैं, यहां तक कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 900 ऊंट अल्लाह के रसूल को दे दिया हजरत उस्मान गनी ने। उसके बाद 1000 सोने के सिक्के, उस जमाने में सोना बहुत कीमती था, 1000 सोने के सिक्के हजरत उस्मान गनी ने दे दिए अल्लाह के रसूल को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान के दिनारों दिरहम को अपने हाथ में लेते हैं, सामने ऊंट बंधे हुए हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं, मा ज़र्र उस्मान मा ज़र्र उस्मान मा ज़र्र उस्मान मा अमिल बादल यौम क़त्तो। ऐ उस्मान, आज तुमने इतनी बड़ी नेकी की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे गुनाह को माफ कर दिया है, तुम्हारे गुनाह को माफ कर दिया है, और ऐ उस्मान अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में घर बना दिया है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन कमफ़हस कतातिन औ असगर बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो आदमी दुनिया के अंदर अल्लाह के लिए घर बनाता है, वो घर कितना बड़ा हो, वो घर कितना बड़ा हो, कबूतर के घोंसले के मानी अगर घर बनाता है, कबूतर के बराबर अगर घर बनाता है, क्या मतलब? आप एक ईंट अल्लाह के रास्ते में सदका कर दीजिए, आप मस्जिद के अंदर नल लगा दीजिए, यही तो कबूतर है। आप मस्जिद के अंदर एक बल्ब लगा दीजिए, यही तो कबूतर का घोंसला है। आप मस्जिद के अंदर पंखा लगा दीजिए, यही तो कबूतर का घोंसला है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत के अंदर घर बना देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन कबीरन काना औ सगीरन, जो आदमी इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए घर बनाता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, उसके लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर क्या करते हैं? घर बना देते हैं। मुस्लिम शरीफ की सही रवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का वाकया बयान किया कि एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था, अचानक उसने अपने सर के ऊपर देखा, एक बादल के टुकड़े को देखा, उस बादल से आवाज आ रही है, इसके हदीकत फुलानी, कि ऐ बादल फला आदमी के बाग में जाओ और उसके बाग को सैराब कर दो। यह आदमी देख रहा है कि वो बादल का टुकड़ा चल दिया, ये भी उसके पीछे चल दिया, और एक पथरीली चट्टान पर जाकर के खूब पानी बरसा, और पानी जो है बाग वाले के खेत के अंदर गया, ये आदमी भी पीछे पीछे उसके बाग के अंदर गया। मुस्लिम शरीफ की सही रवायत है, जब ये आदमी उसके बाग के अंदर पहुंचा तो बाग का मालिक बेलचा लेकर के पानी
पानी की लाइनें सीधी कर रहा है, अपने खेत के अंदर पानी डाल रहा है। यह आदमी ने बाग वाले से कहा कि अये फला शख्स बता, तू अपने खेत के अंदर कौन सा काम करता है? मैंने इस बदली से तेरा नाम सुना है, इसके हदीकत फलानिन, कि फला आदमी के बाग को जाकर के सैराब करो। वो आदमी कहता है कि जब मेरे बाग की पैदावार तैयार हो जाती है, मैं अपनी बाग को 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। सबसे पहले हिस्से को अल्लाह के लिए सदका कर देता हूँ, सबसे पहला हक अल्लाह के लिए निकाल देता हूँ, और दूसरा अपने बीवी बच्चों के खर्चे के लिए रख लेता हूँ, और तीसरा इसी बाग के अंदर छोड़ देता हूँ, तीसरा इसी बाग के अंदर छोड़ देता हूँ। अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करने का कितना बड़ा सवाब, मकाम और मर्तबा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की गारंटी दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की गारंटी दी, और इस सवाब में हमारे मर्द हजरात भी शरीक हैं, तो हमारी माँ और बहनें भी इस सवाब के अंदर शरीक हैं। हमारी माँ और बहनें भी अगर मस्जिद के अंदर हिस्सा ले रही हैं, तो अल्लाह के नबी ने उनको भी गारंटी दी, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अगर कोई माँ, अगर कोई बहन अपनी कीमती चीज को, पैसे को, अपने जेवरात को अल्लाह के घर के अंदर लगा दे रही हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु बैतन फिल जन्ना। इसलिए मेरी माँ और बहनों, इस नेक काम के अंदर तुम भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो, तुम भी दीन को कायम करो। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा था, आपने औरतों को भी मस्जिद के अंदर आने का हुक्म दिया था, ताकि औरतें भी मस्जिद के अंदर आकर के खुतबा जुमा सुने, मस्जिद के अंदर आकर के दीन की बातें सुने, मस्जिद के अंदर आकर के हलाल और हराम के अंदर तमीज कर सके। मेरे भाइयों, आज जरूरत है कि औरतों के लिए मस्जिद के दरवाजे खोल दिए जाएं, वरना इर्तिदादो इल्हाद की कगार पर आज हमारी मुसलमान औरतें, खास तौर से हमारी नौजवान लड़कियां आज कितनी कसीर तादाद में मुर्तद हो रही हैं। अगर हमने इन औरतों के लिए मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए, तो यही औरतें हैं जो निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन व ममिलात साबित हो जाएंगी, बेपर्दा घूमेंगी, बेहिजाब घूमेंगी। इसी 5 फरवरी के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम और तारीखी मीटिंग के अंदर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने भी यह ऐलान कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस को पढ़ करके सुना दिया कि औरतों के लिए मस्जिद के दरवाजे बंद, औरतों के लिए मस्जिद के दरवाजे कभी नहीं बंद थे, बल्कि औरतें मस्जिद के अंदर पर्दे के एहतमाम के साथ और मस्जिदों के अंदर उनके इंतजाम होने चाहिए, ताकि मुस्लिम औरतें मस्जिद के अंदर जाकर के दीन की बातें सुने, हलाल और हराम के अंदर तमीज कर सके। इसलिए मेरी माँ और बहनों, तुमसे भी गुजारिश है कि फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ो, आयशा बिनते अबी बकर ज़ौजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ो। मेरी माँ और बहनों, हजरते खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तो पढ़ो, जिन्होंने कादिसिया के मैदान में कहा था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमनी बिशहादती, ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे 4 जवान शहीद बेटों की माँ का दर्जा दिया है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी को तो पढ़ो, जिन्होंने अबू जहल के सामने डट करके डंके की चोट पर यह ऐलान किया, कुल हुवल्लाहु अहद, कि मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ चुकी हूं, अब मैं न बेपर्दा होंगी, अब मैं दीन और इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी की गुजारूंगी। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी को, मेरी माँ और बहनों, हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी और उनकी तारीख को पढ़िए आप, जो फिरौन की बीवी थी, पहाड़ बन करके फिरौन के सामने खड़ी हो गई। इसलिए आप दीन को पढ़ें,
कुरान और हदीस को समझने के लिए आज मुस्लिम घराने और मुस्लिम समाज के अंदर ये माहौल बनता जा रहा है कि जुमा की नमाज के लिए भी, जुमा के खुतबे के लिए भी आज हमारी नौजवान लड़कियां आज मस्जिद के अंदर नहीं जा रही हैं। आपको जरूरत है कि आप मस्जिद के अंदर जाएं। तमाम माँ और बहनों से गुजारिश है, हर जुमा के अंदर, हर जुमा के दिन पर्दे के एहतमाम के साथ आप मस्जिद के अंदर जाएं। इंशाअल्लाह आपको दीन की कीमती बातें सुनने का मौका मिलेगा। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जो भाई जो बहन इस मस्जिद के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, रब्बुल आलमीन हमें कल क़यामत के दिन हमारे लिए भी जन्नत के अंदर घर बना दे। रब्बुल आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं कि हम तमाम लोगों को मस्जिद की तामीर और तरक्की के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक हमें इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।